इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये बात इस देश के रक्षा मंत्री जो अभी हैं उन्होंने कही थी, राजनाथ सिंह। लेकिन इस देश के जेनजी ने साबित कर दिया कि इस देश में इस्तीफा भी होगा, लोकतंत्र भी होगा और धरना प्रदर्शन भी चलेगा। जी हाँ, ये आज साबित हो गया कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान की जड़ें गहरी है और न जाने ऐसी सरकारें कितनी आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे और इस देश का लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा। 1 महीने के भूख हड़ताल ने प्रधानमंत्री को पैदल कर दिया। सोचिए, इस देश के 18 से लेकर 20 साल के युवा जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, जिनको बीजेपी के एक मंत्री कह रहे थे कि कॉकरोच को लटका देना चाहिए, उनके सबसे बड़े मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जंतर मंतर पर बच्चे जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन इसमें वो तमाम सवाल है जो इस सरकार से पूछा जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा इस देश के टीवी अखबार से, मीडिया से। वो टीवी अखबार जो इन मासूम बच्चों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कह रहा था। इस देश के मंत्री गोयल कहते हैं कि इनको लटका देना चाहिए। इस देश का एक मंत्री कहता है कि इनके परिवार को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देना चाहिए, इन बच्चों को भविष्य में नौकरी नहीं मिले ऐसा इंतजाम करना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों ने इस सरकार के पूरे क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो दौर खत्म हुआ और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में टीवी अखबार की जो कहानियां थी, इस देश में टीवी अखबार की जो विश्वसनीयता थी, वो खत्म हो गई है। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, उससे कहीं आगे की चीज है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस देश में इन बच्चों ने, इन जेनजी ने, इन अल्फा ने ये साबित कर दिया है कि हमें संविधान पर भरोसा है और हम झूठ और सही को पकड़ते हैं, जानते हैं कि क्या झूठ है और क्या सही है। सबसे ज्यादा इस आंदोलन में अगर किसी की भद्द पिटी है तो इस देश के उन तमाम टीवी अखबार के पत्रकारों की जो कल तक इस गुमान में बैठे थे कि देश वो चलाते हैं, नैरेटिव वो बनाते हैं, वो जिसको कहें सही वो सही, वो जिसको कहें गलत वो गलत। इन मासूम बच्चों पर जिस तरह से लाठियां चली, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी एक्सपायर, वो टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। लेकिन इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन बच्चों ने अपने वीडियो डाले, अपने साथ हुए अन्याय और जुल्म की कहानी खुद ही कही। इसका मतलब है कि ये जेनजी जो है वो सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है, ये टीवी अखबार पर निर्भर नहीं है। इनके हाथों में वो ताकत है, इनके शब्दों में वो ताकत है कि अपनी लड़ाई ये खुद लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। टीवी ने जो अब तक नैरेटिव बनाया था कि ये सरकार 56 इंच की सीने वाली सरकार है, प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, उनको साबित कर दिया कि ये प्रधानमंत्री बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। ऐसे ऐसे नारे लगे हैं, ऐसे ऐसे नए स्लोगन्स आए हैं जो मैं आपको सुनाऊं तो आपको हंसी भी आएगी और लगेगा कि इन बच्चों को कितनी राजनीतिक समझ है। इन बच्चों का नारा था कि रेपिस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। इन बच्चों का नारा था कि राम रहीम कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। इन बच्चों का नारा था कि आसाराम भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। ये वो नारा है जो बीजेपी के कान में शीशे की तरह चुभ रहा था। ये नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुवत के बाहर की चीज थी जो इन बच्चों ने लगाया है। इनकी भाषा थोड़ी अलग है, इनका मनोविज्ञान थोड़ा अलग है, क्योंकि ये झूठ को झूठ और सच को सच कहना जानते हैं। ये पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखना जानते हैं और ये ऐसे नारे थे। नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों को इन्होंने खोखला साबित कर दिया। विश्व गुरु जो टीवी अखबार लगातार पिछले 12 साल से नैरेटिव चला रहा था, इन बच्चों ने उसकी पोल खोल दी है। सोचिए, भ्रष्टाचार जो इस सरकार में विपक्षी दल के नेता गिरफ्तार होते थे और सरकार के लोग आराम से बैठे रहते थे, उनकी पोल पट्टी खोल दी है। तो ये जीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के जो आर्टिकल 19 है उसकी है और इन बच्चों की है जो ये ताकत इन्होंने दिखाई है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इन्होंने। पहले इनको कॉकरोच नाम दिया गया, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताते हैं, तब इनका मजाक उड़ाया गया कि अरे ये सोशल मीडिया वाला जनरेशन है, ये सोशल मीडिया पर तो बोल सकता है, सड़कों पर नहीं उतर सकता है।
उसके बाद अमेरिका के बोस्टन में पढ़ने वाला अभिजीत दीपके, जो दलित समाज से आता है, सीधे अमेरिका के बोस्टन से नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है और जंतर मंतर पर धरना देता है। उसके बाद उसको जिस तरह से बदनाम किया गया वो पूरे देश ने देखा। तो सोचिए, दो चीजें हुई हैं। इस देश के नागरिक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर देखते हैं और सरकार की जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको टीवी अखबार पर देखते हैं। और जिनको कहा गया था कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये रीलवाज है, ये सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, उन्होंने सरकार की नस दबा दी, उन्होंने सरकार की नाक दबा दी और मुंह खुला और वहां से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री जो रात के 8 बजे टीवी पर आते थे, उनको रात के 12 बजे रील बनाना पड़ा। तो सोचिए, इस देश के जेनजी ने वो कर दिया है, और वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जिनको पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेश और नेपाल का बनाने की जिन पर आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा था कि ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इन जेनजी ने दिखा दिया कि उनको संविधान पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है और वो पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक इस देश में तमाम विपक्षी दल जो लाइन लगाए रहते थे कि कब बीजेपी में जगह मिल जाए, कब जाके बीजेपी में शामिल हो जाऊं, उन सबके आंखों पर से पट्टी हट चुकी है कि बीजेपी से लड़ा जा सकता है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो शर्मिंदा है वो इस देश का टीवी और अखबार होगा। एक पत्रकार के तौर पे मैं 2015 से शर्मिंदा हूं कि सरकार से लोग सवाल नहीं पूछते हैं। और इस जेनजी ने जिस तरह से पत्रकारों की परत खोल दी है, उनके आंखों के सामने उनको साबित कर दिया है कि तुम लोग चाटुकार हो, पत्रकार तो बिल्कुल नहीं हो। सरकार के तलवे चाटो, सरकार से सवाल मत पूछो। बच्चों ने साबित कर दिया कि ये पत्रकार सिर्फ सरकार के तलवे नहीं चाट रहे हैं, लोकतंत्र के दुश्मन भी हैं। और लोकतंत्र आज खतरे में है तो इन पत्रकारों की वजह से। और इन पत्रकारों ने टीवी अखबार में बैठ के इन बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने के आरोप लगाए, इनको गुंडा कहा, मवाली कहा, गालीबाज कहा। लेकिन इन जेनजी ने साबित कर दिया कि वो डेमोक्रेटिक हैं, वो संविधान की बात सुनते हैं और संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखते हैं। उनके नारों में ताजगी है, उनके नारों में सच्चाई है, उनके नारों में अपनी नयापन है कि रेपिस्ट कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। और ये वो दाग है, ये वो नारे हैं जो अब हर चुनाव में बीजेपी को सुनने को मिलेंगे। तो इन जेनजीओ ने ऐसे ऐसे नारे गढ़े हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन्स गढ़े हैं। प्रधानमंत्री को मेलोनी के साथ मेलोडी खाना इतना महंगा पड़ेगा, ये शायद देश को नहीं पता था। तो ऐसे वक्त में जब विपक्षी दलों ने, विपक्षी नेताओं ने सरेंडर कर दिया था सरकार के सामने, वो पार्टी में, उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगाए हुए थे, इस देश के जेनजीओ ने साबित कर दिया कि उनकी जड़ें गहरी है, लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में विश्वास है और वो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 2 कदम आगे भी जा सकते हैं। और उन्होंने जाकर भी दिखाया और संसद के दरवाजे तक पहुंचे। बदले में उनको लाठियां मिली, बदले में उनको पैलेट गन से उनके शरीर को छेद दिया गया, उनके ऊपर एक्सपायर कह रहा हूं, एक्सपायरी डेट वाले, जब आप एक्सपायरी बिस्कुट नहीं खाते हैं, इन बच्चों पर एक्सपायरी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। टीवी अखबार ने इनको गुंडा मवाली कहा, लेकिन इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि सरकार से सवाल पूछना अभी भी, खतरा उठाना तो है लेकिन जरूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, ये लोकतंत्र की वापसी है, ये डेमोक्रेसी की वापसी है। और हुक्मरानों का जो गुमान था, अहंकार था, वो टूटा है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो कम से कम, अब मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो अमर्यादित है, असंवैधानिक है, लेकिन जेनजी वो शब्द भी बोल रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक रिसर्च हो, इन जेनजीओ ने जिस तरह की ताकत दिखाई है, जिस तरह की एकता दिखाई है और जिस लहजे में इन्होंने सरकार से सवाल पूछा है, और सबसे ज्यादा शर्मिंदा होंगे इस देश के पत्रकार। सोचिए, चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द बोला था, उसके बाद उन्होंने इन बच्चों पर जो डंडे चले उसके वीडियो देखने से मना कर दिया। उसके बावजूद इन बच्चों का भरोसा है इस देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर, जुडिशियरी पर, और वो कह रहे हैं कि देश तो संविधान से ही चलेगा। और सबसे खास बात, इस पूरे आंदोलन में जो सबसे बड़ा नारा था, वो नारा था जय भीम, जय फूले, जय अंबेडकर। इसमें सबसे बड़ा नारा था
जय संविधान, जय भारत और सबके मुंह पर राष्ट्रगान था। ये इन बच्चों की ताकत है कि ये लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है और ये अपने हक अधिकार के लिए सजग हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, ये बात अब साबित हो गया है कि इस देश में जो मीडिया है, जो टीवी अखबार है, वो कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ है और सरकार के साथ है। लेकिन इन युवाओं ने साबित कर दिया कि वो जब तक हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक तरीके से, संविधान के लिए, संवैधानिक तरीके से वो लड़ना जानते हैं। शुक्रिया जैन जी, इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।